हेलो एंड सॉरी हेलो एंड वेलकम टू गन्स हिंदी। और आज हम बात करेंगे नॉस्ट्रेडमस, जो एक फ्रेंच भविष्यवक्ता या ज्योतिष आचार्य थे अपने समय के। उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी भविष्यवाणियों का, जिनमें संकलन लिखा था। ये छपी थी साल 1551 में। और कहते हैं कि इनकी की हुई ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। जैसे कि उस उतने पुराने समय में की हुई भविष्यवाणी की 2020 में एक रानी यानी कोरोना का उदय होगा, और ये होगा ईस्ट पूर्व, यानी उनके पूर्व का मतलब चाइना हुआ करता था। और उससे ये प्लेग या बीमारी फैलेगी और बहुत तबाही मचेगी। तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो प्रेडिक्शंस हैं, ये वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग ही कहेंगे इसको, कोरोना वायरस को, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन या हथियार भी है, जिसका यूज़ चाइना ने किया, जिनपिंग ने, पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैलाने और सबको कमज़ोर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने का प्लान था। तो उसके अलावा और क्या क्या कहा गया इनके द्वारा, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में कहा गया, जैसे कि ये सारे धर्म आपस में लड़ेंगे, जो कि हो रहा है। अब फ्रांस वाला केस देख सकते हैं, और भी दुनिया में देख सकते हैं कि 15 देश उसका विरोध में खड़े हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंग्रेज़ या क्रिश्चियन कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट में हैं, और ये लोगों को मार रहे हैं। एक तरह से लड़ाई की शुरुआत हो ही चुकी है। आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्की, इन सब का किए हुए से पूरी मैनकाइंड को धीरे धीरे खतरा पैदा होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि चाइना और मुस्लिम देश मिलकर के अमेरिका और रशिया पर हमला बोलेंगे। ये भी बहुत हद तक संभव नज़र आ रहा है, जैसा कि अभी के हालात हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा तबाह होगा फ्रांस, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पैगंबर मोहम्मद वाला ये भी अब असंभव नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ रोज़ आतंकी घटनाएं होने लगी हैं। तो ये भविष्यवाणी भी सच नज़र आ रही है। तो सबसे पहले फ्रांस तबाह हो जाएगा। इस महामारी ने जो कहर ढा दिया वो तो ढा ही दिया। उसके बाद ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, और वायरस वार ही ज़्यादा रहेगा, बट हथियारों में भी ये लड़ाई बदलेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉस्ट्रेडमस की ये लड़ाई 30 साल चलने वाली है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि भगवान ही जाने अब क्या होने वाला है। और आखिर में इस लड़ाई के अंत के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि रशिया और अमेरिका आखिर में तंग आकर एक बड़ा बायोलॉजिकल हमला कर देंगे चाइना पे, जिससे चाइना तबाह हो जाएगा, और जिनपिंग किसी यूरोपियन कंट्री में भागकर छिपने की कोशिश करेगा, जहां उसे मित्र राष्ट्रों की सेनाएं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और सारे लाइक माइंडेड लोकतांत्रिक देशों की सेनाएं घेर लेंगी और उसे मार दिया जाएगा। इस लड़ाई में उसने ये भी कहा था कि शुरुआत में कुछ हिंदुस्तान से भी होगा, जो कि हुआ। गलवान घाटी आप देख लो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नॉस्ट्रेडमस इस लड़ाई का अंत भारत करेगा। कैसे, किस तरह, आई डोंट नो। और उस ज़माने में और एक महत्वपूर्ण बात उसने कहा था कि क्रिश्चियनिटी और चांद का धर्म यानी कि इस्लाम, ये दोनों धर्म एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, और जो बचेगा वो होगा वो धर्म जिसका नाम समुद्र के ऊपर है। यानी एक ही धर्म बचता है, हिंदुस्तान, हिंद महासागर। तो दैट मीन्स कि हिंदुस्तान बचेगा, लेकिन तबाही तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और
हम सब बस उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि ये इतना बुरा टर्न ना ले, इतना बुरी तरह तबाही ना फैले, दुनिया बच जाए इस भीषण त्रासदी से। इसके अलावा एक और चीज़ उसने कही थी कि उस वक्त 5 नदियों वाले प्रदेश यानी कि पंजाब में कोई शरण करके भारत का नेता बनेगा जो बड़ा महान होगा वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद कोई सोरेन करके दुनिया का नेता बनेगा, वो बड़ा खतरनाक जुल्मी अत्याचारी होगा। अब ये भी एक अजीब मुसीबत है, लेकिन चलो तब तक शायद हम उसे देखने के लिए हो ना हो, गॉड नोज। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अभी हमने सिर्फ इस मुसीबत की शुरुआत देखी है, जो देखा है उसकी बस शुरुआत भर है, आगे ऊपर वाला जाने क्या होगा। बट उम्मीद करते हैं कि स्थितियाँ इतनी बुरी ना हो, तो आगे और भी रोचक जानकारियों और हथियारों और इस तरह की घटनाओं और चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, नहीं पसंद आता डिसलाइक करें, क्यों ये सब बताएं, कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।